पापा ने फ़ोन किया रिजल्ट के दिन कि यार जिमी आज क्या हुआ रिजल्ट का। मैं उनको झूठ बोल रहा हूँ कि यार आज मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ। घर वाले यहाँ पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि यार बेटा पास हो रहा है, और मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक अंधेरे कमरे में मैं दारू पी रहा हूँ। भैया अकेला गया ठेके पे और मैंने दारू ली को पकड़ के धाम धीम मेरे को मारना चालू कर दिया भैया। और इस तरह से धीरे करके मैं एडिक्ट बनने की कगार पर जाता जा रहा था। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई होप नहीं बची है कि यार अब तो आप सोचते होंगे कि यार अब मैं नशा छोड़कर क्या करूँगा। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जिस दिन 3.5 साल पहले मैंने नशा छोड़ा था, 6-8 महीने बाद मैंने अपने आप को फिर से लोगों की रेस में मैं बराबर चल रहा था। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, दिस इज जेमिनी भट्ट। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरा पार्ट 1, मेरे जीवन की पहली दास्तान वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताई थी। मेरी जीवन की पहली दास्तान जिसमें मैंने बचपन से लेकर कॉलेज जाने तक का पूरा मैंने आपको सिलसिला बताया था कि क्या हुआ। आज मैं आपके लिए दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ कि कॉलेज में जाने के बाद मेरे साथ में क्या हुआ और कैसे मेरे जीवन में शराब आई। लेकिन दूसरा पार्ट बताने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप बहुत बड़े एडिक्ट हो या आपके फैमिली में बहुत ही एक घनघोर एडिक्ट रहता है, चाहे वो किसी भी किस्म का नशा करता हो, लेकिन आपके जान पहचान में कोई ना कोई एडिक्ट जरूर होगा। इसीलिए आपके सामने ये वीडियो आया और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। कितना भी बड़ा एडिक्ट हो, चाहे वो सुबह शाम नशा करता हो, चाहे वो ड्रग्स लेता हो, चाहे वो स्मैक लेता हो, चाहे वो अल्कोहल लेता हो, चाहे वो सिगरेट पीता हो, कुछ भी करता हो, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई होप नहीं बची है कि यार अब तो आप सोचते होंगे कि यार अब मैं नशा छोड़कर क्या करूँगा, ना तो मेरे से नशा छूट रहा है और अगर छूट भी गया तो मैं क्या करूँगा। मेरी इज्जत तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है, मेरे फैमिली का पूरा सिस्टम ख़राब हो चुका है, पैसे ख़त्म हो चुके हैं। चलो एक काम करता हूँ, नशे में ही रहता हूँ और नशे में ही मैं मर जाऊँगा। नहीं, अपने को ये नहीं सोचना है। किसी भी मोमेंट पे अगर आप क्लिक करते हो और वहीं से आप नशा छोड़ दोगे तो विदिन 6 महीने, विदिन 8 महीने आप आपकी ज़िंदगी में वापस बाउंस बैक कर दोगे। मेरा एक्सपीरियंस है, आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जिस दिन 3.5 साल पहले मैंने नशा छोड़ा था, 6-8 महीने बाद मैंने अपने आप को फिर से लोगों की रेस में मैं बराबर चल रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी आपने नशा किया और कितना भी नशा हेवी डोज ले रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी भी किस्म का नशा ले रहा हो, नॉट टू वरी, आपको आज अभी से नशा छोड़ देना, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ज़िंदगी में एक बार फिर से आप बाउंस बैक करोगे। ये वाली बात आप दिमाग में बिठा लेना कि आज के बाद से नशा नहीं करना है। और नशा, एक बात और, नशा छोड़ने की कोई दवाई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति और मानसिक मजबूती, ये 2 ही चीज़ें हैं। और स्पिरिचुअलिटी। भगवान के मंदिर में आज भी बैठा हूँ, दूसरा वीडियो बनाने में मैं भगवान के मंदिर में आया हूँ। तो चलिए अब मैं पार्ट 2 चालू करता हूँ कि मैं जैसे ही कॉलेज में गया तो मैं कॉलेज के हॉस्टल में गया, कॉलेज के हॉस्टल में। और कॉलेज के हॉस्टल में क्या होता है, बहुत सारा डिसिप्लिन होता है, आपको बार बार टाइम पे निकलने नहीं दिया जाता। कॉलेज से आपको फिक्स टाइम पर हॉस्टल के अंदर एंट्री लेनी पड़ती है, और अगर उसके बाद में आपको कुछ पर्सनल काम है, जैसे दवाई लेने जाना है, तो भी आपको एक आउट पास बना के निकलना पड़ेगा। पूरा बहुत खतरनाक वाला डिसिप्लिन। और मैं तो आपको पता ही है, मैं चंचल इंसान था। बचपन में आपने मेरा पहला वीडियो देख ही रखा है, बहुत चंचल। तो मैं इस तरह की हॉस्टल में मैं नहीं रह पाता था। तो मैं हर दूसरे तीसरे एक दिन में 2-2, 3-3 बार कुछ ना कुछ बहाने बना के, आउट पास बना के मैं निकल पड़ता था हॉस्टल से कि साहब दवाई लेने जाना है, सर मेरे फैमिली में से कोई आया है, मेरे भैया हैं मुझसे मिलने। और इस तरह से मैं जाता था और मैं सिगरेट पीता था बाहर जाके। सिगरेट की आदत थी मेरे को, सिगरेट की आदत तब तक मेरी लग चुकी थी। अब सिगरेट पीने के लिए मैं बाहर जाया करता था। तो जो गार्ड साहब थे, उन्होंने, जो हमारे हॉस्टल के जो वार्डन साहब थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने एक दिन बोल दिया कि यार ये आदमी जो है, ये आदमी ये दिन में 3-3, 4-4 बार अलग अलग बहाने से निकल जाता है हॉस्टल से आउट पास ले लेके। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ कि मैं सिगरेट पी के शाम के टाइम पे, सुबह कॉलेज, शाम दोपहर में 2-1 बजे में आया और शाम को मैं 4 बजे फिर से निकला। आते टाइम उस हॉस्टल के वार्डन ने मुझे बोला, ए इधर आ, इधर आ, इधर आ, और मेरे हाथ सूंघे।
बहुत मामला बिगड़ गया। उनको आ गई सिगरेट की स्मेल और उन्होंने मुझको पकड़ के धाम धीम मेरे को मारना चालू कर दिया भैया, मारना चालू कर दिया मेरे को। और आज बोला कि आज के बाद कभी निकलना मत, सिगरेट पीना मत, वरना घर पे बोल दूंगा। खैर वो तो एक अच्छे इंसान थे, इसलिए उन्होंने मुझे घर पे मेरे खबर नहीं की कि आपका लड़का सिगरेट पीता है। तब तक मेरे घर पे भी नहीं पता था। तो इस तरह के किस्से होते गए और मैं कॉलेज भी स्ट्रिक्ट, हॉस्टल भी स्ट्रिक्ट, मैं इन सब चीज़ों से एक तरह से घिर गया था और मैं बहुत मतलब परेशान हो चुका था कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा ये करके। एक दिन मैंने मेरे पापा को फ़ोन लगाया कि यार पापा जी, यार मेरे को एक जैसा हॉस्टल का खाना खा खा के मेरे को तो यार नहीं समझ में नहीं आ रहा हॉस्टल। आप मुझे किसी और हॉस्टल में दाखिला दिलाओ या फिर मैं अब इस हॉस्टल में नहीं रहूँगा। तो पापा ने कहा कि ठीक है। मेरे पापा तो यही सोचते थे कि यार जेमी अपना लाडला बेटा कभी झूठ तो बोलेगा ही नहीं, कभी झूठ नहीं बोल सकता ये आदमी। ठीक है। तो मेरे पापा ने वार्डन सर से बात की कि यार ऐसी प्रॉब्लम है, उसको एक जैसा खाने का टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, मैंने हॉस्टल चेंज किया, लेकिन कॉलेज का माहौल तो वही था। तो धीरे धीरे करके मैं नेगेटिव होता गया कि यार मैं तो कॉलेज में ये सोच के आया था कि यार कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से घूमेंगे, अच्छे से खेलेंगे, सब काम अच्छे से करेंगे, शांति से करेंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे हर सेमेस्टर में। लेकिन वहाँ पर ऐसा था कि आपको पेपर देने ही नहीं दिया जाता था। तो ये सब देख के मैं नेगेटिव होता गया, कॉलेज के प्रति, एजुकेशन के प्रति ही मैं नेगेटिव होता गया। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस तरह के माहौल में पढ़ लेते हैं और आज अच्छी जगह पे भी, लेकिन सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। मुझे चाहिए थी थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए थी कि यार मैं खेल भी रहा हूँ, मैं थोड़ा सा दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे सिंगिंग भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही जोर दिया जाता था, अटेंडेंस मस्ट है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ 10% कॉलेजेस में ही था कि आपको अटेंडेंस भी यार रखनी है, मेंटेन रखनी है, वरना आपको पेपर नहीं दिए जाएंगे। जयपुर के 90% कॉलेज में एकदम फ्रीडम था कि यार आपको आपके हिसाब से पढ़ना है, आपको कॉलेज में कोई ज़रूरत नहीं है अटेंड आने की, सिर्फ पेपर में पास होना है। और इस तरह से बहुत अच्छा सिस्टम था। लेकिन मेरे कॉलेज में ऐसा था कि यार आना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, ये काम करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें देख देख के मैं भैया हो गया नेगेटिव एजुकेशन के प्रति। कॉलेज के प्रति तो हुआ ही, लेकिन अगर एजुकेशन इस तरह से पूरी की जाएगी तो फिर मेरे को ये एजुकेशन नहीं करनी, कुछ और काम करूँगा। ये मेरे दिमाग में बैठ चुका था, बीज बैठ चुका था इस बात का कि यार अगर एजुकेशन इस तरह से पाई जाती है तो मुझे एजुकेशन में इंटरेस्ट ही नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हो सकता है आपका बच्चा अच्छा पढ़ता हो और वो इस तरह के माहौल में ढल जाए, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस तरह के माहौल में नहीं पढ़ पाते। मैं भी उन्हीं में से एक था। एजुकेशन के प्रति मैं जब नेगेटिव हुआ तो मैं कंफ्यूज हो गया ज़िंदगी के साथ कि यार अब मुझे क्यों करना क्या रहा। और इसी दौरान बीच में अभी हनी सिंह, बोहेमिया, रफ्तार, इस तरह के सिंगर इजाद हुए थे जिनके गाने मुझे बहुत पसंद आने लगे कि यार ये क्लासिकल सिंगिंग तो सब करते हैं, मेलोडी सॉन्ग तो सब गाते हैं, लेकिन रैप सॉन्ग बहुत चुनिंदा लोग गा पा रहे हैं। तो मैंने अपने आप का इंटरेस्ट रैप सॉन्ग में डेवलप किया और मैं कॉलेज में ये सॉन्ग गाया करता था। थोड़ा सा मैं झलकी देता हूँ सिर्फ 10-15 सेकंड की। बिना तेरे सहारे वे मैंने दिन गुजारे, उम्मीद दे सहारे तेनू दियो दी मैं रख तेरे घर दे नजारे, मेरे यार मैनू लब दे यारा नू दवा ला रे, मेरे सीने तो विच मेरा दिल आवाजा मारे तेरी अक्खा अक्खा जीवे बोटला शराब दी, जुल्फा जुल्फा च खुशबू गुलाब दी। इस तरह से मैं रैप सॉन्ग में झुकता गया। तो फिर अल्टीमेटली मेरे दिमाग में ये आया कि यार भैया एजुकेशन कुछ नहीं, ये लोग भी तो गा ही रहे और पैसा कमा ही रहे। अल्टीमेटली आपको पैसा कमाना है। एजुकेशन से मेरा धीरे धीरे करके वास्ता बहुत दूर होता गया और मैं म्यूज़िक की तरफ, स्पेशली रैप म्यूज़िक की तरफ झुका होता गया। मेरा इतना सब कुछ होता जा रहा था। तो मैं एजुकेशन से नेगेटिव हो ही चुका हूँ, आपको पता ही है। और चारों तरफ मैं मेरे दोस्तों को शराब पीता देखता हूँ। वहाँ पे जयपुर है, जयपुर में नाइट लाइफ भी ठीक ठाक थी उस टाइम पे, अभी तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन उस टाइम पे भी ठीक ठाक थी। लोग बाहर में जा रहे, स्टूडेंट्स ही, मेरे क्लास वाले ही, कॉलेज वाले ही दारू पीने जा रहे हैं और सब अच्छे सुरूर में और मज़े कर रहे हैं। ये सब देख कर एक 18 से 20 साल के बच्चा, जो कि मैं था उस टाइम पे, उसके दिमाग में आएगा कि यार मैं भी पी लूँगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यार। वैसे भी एजुकेशन से मैं परेशान हूँ, घर वालों को पता चलेगा नहीं, चलो मैं भी ट्राई करूँगा। और मैं ट्राई कैसे करूँगा? इस बार मैं विस्की में थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक मिलाऊँगा, मीठे करूँगा उसको। और उसके बाद में मैंने वही काम किया जिस तरह से नॉर्मल लोग कर रहे थे, विस्की के साथ में थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक और फिर थोड़ा सा ठंडा पानी, इस तरह से मैं पिया। फर्स्ट टाइम पिया ज़िंदगी में तरीके से।
तो मैंने 1 गिलास पिया और 2 गिलास पिया और 3 गिलास पिया, तो मुझे बहुत मज़ा आया। ठंडी ठंडी दारू, बीच बीच में सिगरेट, वो तो मैं पीता ही था। इस तरह से पिया तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। मैं नेक्स्ट लेवल पे चला गया कि यार ये तो बहुत स्वर्ग जैसी अनुभूति होने लगी मुझे। तो ठीक है, उस दिन के बाद से मैं वीकली, 1 हफ्ते में 1 बार, रविवार के दिन हम 3 लोग बैठते थे, मिल बैठेंगे 3 यार, वो वाली कहानी थी। और उसके बाद से फिर हम रेगुलर बेसिस पे हर संडे को पीने लगे तरीके से, 3-3, 4-4 पैक, बस क्वार्टर। तो ये सब मेरे दिमाग में दारू के लिए क्या पॉजिटिविटी आ गई कि यार दारू अच्छी चीज़ है यार। रविवार को ही मैं दारू पीता हूँ, रविवार को ही मुझे अच्छा लगता है। बाकी के 5-6 दिन निरस्त रहते हैं और जिस दिन मैं दारू पीता हूँ उस दिन मुझे मज़ा आता है। तो मैं उन 6-6 दिनों के तक मैं सोचता रहा कि यार भैया संडे कब आएगा। जैसे गब्बर पिक्चर वाला डायलॉग है ना कि भैया होली कब है, मैं सोचता था कि भैया संडे कब है जब मैं दारू पीऊँगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि यार नहीं यार, मुझे आज दारू पीनी, आज संडे नहीं है। लेकिन मेरे मन ने कहा कि भैया संडे नहीं है तो क्या हुआ, तू तो कभी भी दारू पी सकता है भाई, यू कैन ड्रिंक एनी टाइम। मैं भैया अकेला गया ठेके पे और मैंने दारू ली। और उसके बाद में मैंने अकेले, शायद वो गुरुवार था, गुरुवार को मैंने दिन में, रात को भी नहीं, दिन में पी। और मुझे वही मज़ा वापस आया। और इस तरह से धीरे करके मैं एडिक्ट बनने की कगार पर जाता जा रहा था। दारू पी रहा था, सिगरेट पी रहा था, कॉलेज बंक कर रहा था, एजुकेशन से दूर जाता जा रहा था। ये सब गलत चीज़ें थी। लेकिन एक 18 से 20 साल के चंचल बच्चे के साथ में, जो कि मैं था चंचल, उसके साथ में ऐसा हो सकता है। उसको दुनियादारी की कुछ पड़ी नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में गुजारा कर ही लेंगे। एक बाल मन में ये चीज़ आ सकती है कि भैया एजुकेशन कुछ भी नहीं है, पैसे आप कभी भी कैसे भी कमा सकते हो, अभी एट प्रेजेंट आप इंजॉय करो, दारू पियो, सिगरेट पियो, मस्त रहो। ये सब मेरे दिमाग में चलता जा रहा था। आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है। कुछ लोग एकदम होते हैं पढ़ने वाले, लेकिन जो चंचल लोग होते हैं मेरी तरह, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं, उनके साथ में ऐसा हो सकता है कि यार वो पी रहा है, कॉलेज बंक कर रहा है, बाहर है घर से, घर वालों को कुछ पता ही नहीं, अंदाज़ा ही नहीं है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। अभी आपका बेटा तो भैया दारू पी रहा है वहाँ पे, आपको नहीं अंदाज़ा है, पर वो वहाँ पे दारू पी रहा है। अभी भी आप कभी, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रेगुलर बेसिस पे आपका बच्चा जहाँ पढ़ता है वहाँ जा के टाइम पे चेक करता रहना। ये सारा मामला मेरे घर वालों ने ये काम नहीं किया। मेरे घर वालों ने ये काम कभी नहीं किया 4 सालों में। इसीलिए मैं एडिक्ट बना, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि मेरे घर वालों का भरोसा तोड़ रहा था मैं। उनको भरोसा था कि मेरा बेटा एकदम अच्छा लड़का है, अच्छा पढ़ाई करने वाला लड़का है। मैं अपने सेमेस्टर के नंबर छुपाता था, कितने % मैंने पास हो गया, झूठ बोलता था। मैंने फिर झूठ बोलना चालू कर दिया पेरेंट्स से। इस बार तो मेरी बहुत अच्छी रैंक आई अप्पा जी, जबकि मैं फेल हो चुका था, वो भी 6 सब्जेक्ट से। पर मैं क्या बोलता था घर वालों को फ़ोन पे कि यार मैं तो पास हो गया अप्पा जी, घर वाले यहाँ पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं और मैं वहाँ पे फेल हो रहा हूँ और मैं वहाँ पे दारू पी रहा हूँ। वो ज़िंदगी ख़त्म हो रही थी, मैं एडिक्ट होने की कगार पे चल रहा था। आप इमेजिन करो, पापा ने फ़ोन किया रिजल्ट के दिन कि यार जिमी आज क्या हुआ रिजल्ट का। मैं उनको झूठ बोल रहा हूँ कि यार आज मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ। घर वाले यहाँ पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि यार बेटा पास हो रहा है, और मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक अंधेरे कमरे में मैं दारू पी रहा हूँ, किसी से कोई लेना देना नहीं। वो यहाँ पे मिठाई बांट रहे हैं और मैं वहाँ पे दारू पी रहा हूँ। तो ये सब बातें हो रही थी कि मैं एडिक्ट होने की कगार पर जा रहा था, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ था। एडिक्ट जो जितना मैं था अपने अंतिम दिनों में, ये सब उसका 1% भी नहीं था। मेरे साथ में क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या हरकतें करी, ये सब अगर आप सुनोगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे भैया। मैं खुद आज सोचता हूँ कि यार मैंने यार ऐसा काम कर दिया था, तो मैं मेरे खुद के रोंगटे आज खड़े हो जाते कि यार कैसे कर सकता है भाई जेमी तू। पर मैंने किया था, शराब के नशे में किया था। लेकिन इस वीडियो से अगर आप रिलेट कर रहे हो, थोड़ा बहुत रिलेट कर रहे हो कि यार मेरे भाई भी ऐसा ही करता है, मेरा बच्चा भी ऐसा ही करता है, मुझे भी चेकअप की ज़रूरत है वहाँ पर जाकर जहाँ पर वो पढ़ता है, तो आप अपने परिजनों के साथ शेयर करें, कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। मैं रोज़ एक वीडियो लेकर आऊँगा, सीरीज़ चल रही है भैया, सीरीज़ बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगे, रोज़ के डेली वीडियो आएंगे। आपको आपके परिजनों को ये वीडियो शेयर करना है, मेरे चैनल जेमिनी भट्ट को सब्सक्राइब करना है,
कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी बातें सिखाऊंगा मैं आपको। मैं अब नशा मुक्त हो चुका हूँ। मेरे रेगुलर वीडियोस देखने की वजह से मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा ताकि आपका परिजन जो एडिक्ट है वो नशा छोड़ देगा। आई बेट मैं लिख कर देता हूँ कि यार आपका जो परिजन है, आपका बेटा है, आपका भाई है, वो शराब छोड़ ही देगा। आपको ज़रूरत क्या है? सिर्फ इस वीडियो को देखने की, मुझे मोटिवेट करने की, कमेंट करना है भैया। राम राम।